नमस्कार दर्शकों, आज अक्षय तृतीया है। हिंदू मत के अनुसार इसे अबूझ सावे के रूप में माना जाता है और शादी यानी मंगल कार्य किए जाते हैं। भगवान परशुराम का जन्मोत्सव भी मनाया जाता है। इसके अलावा अक्षय तृतीया का जैन मत के अनुसार क्या महत्व है, इसके बारे में हम विशेष चर्चा करेंगे। समाज सेवी हुकुम चंद जैन जी द्वारा कि जैन मत के अनुसार अक्षय तृतीया का क्या विशेष महत्व है और जैन मत इसे बड़े उत्साहपूर्वक मनाते हैं। तो आइए बात करते हैं हुकुम चंद जैन जी से। जैन साहब, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। जैन साहब, जैन मत के अनुसार अक्षय तृतीया का एक विशेष महत्व है जी। यानी जो हिंदू समाज जो दूसरे समाज है उसके एक मंगल के रूप में इसे मनाते हैं अलग अलग उसमें। तो जैन मतानुसार इसका क्या महत्व माना गया है? वास्तव में सर, आपने एसटीएन परिवार ने जैन मत के अनुसार अक्षय तृतीया का महत्व के बारे में जाना, पूछा, और मेरा फर्ज बनता है क्योंकि मैं जैन समाज से आता हूं और जैन समाज बहुत बड़ा समाज रहा हमारे देश में। तो सबसे पहले तो मैं मेरे सभी भाइयों को, देशवासियों को अक्षय तृतीया की शुभकामनाएं देता हूं और एसटीएन परिवार का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने मुझे बुलाकर हमारे भगवान ऋषभ देव भगवान के जीवन चरित्र के बारे में, इनके चरित्र जीवन में अक्षय तृतीया का वास्तव में विशेष महत्व है जिसके बारे में आपने जानकारी चाहिए। मैं सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। सादर जय जिनेन्द्र। हुकुम जी, भगवान जो ऋषभ देव थे जी, वो कौन थे? जी। और इसे एक पारणा का रूप भी मानते हैं जी, अक्षय तृतीया के दिन। तो इसका महत्व क्या है, हमारे दर्शकों को बताओ। जी साहब। पारना ऐसा शब्द है जिसका जैन मत के अनुसार, जैसे हमारे कल उपवास रहा जी और आज उसको उपवास को हम खोलते हैं, तो हमारे वैष्णव मत में तो उसको सागार मान लिया जाता है। बिल्कुल। दूसरे दिन हम, क्योंकि एक दिन पहले बिल्कुल निराहार रहे हैं, केवल गर्म पानी या दोहन पानी से हम उस दिन खाना पीना रखते हैं, भोजन नहीं लेते हैं, केवल गर्म पानी या दोहन पानी लेते हैं। जी और उस दिन के उपवास को दूसरे दिन सुबह जब हम नाश्ता कलेवा पानी करते हैं तो सूर्योदय के 48 मिनट बाद तक जी हमारी जो है नवकारसी आती है। जैन मत के अनुसार नवकारसी मतलब सूर्योदय के 48 मिनट बाद। जी तो उस टाइम उस उपवास को खोलते हैं तो वो पारना कहलाते हैं। और इसमें हमें काली मिर्च का पानी, जो है मूंग की दाल, उबली हुई मोगर, पापड़, जी हलवा, जो भी जिसके जैसा उपलब्ध होता है उससे वो व्रत खोला जाता है। पारना उसको कहते हैं। जी। हुकुम जी, ये जो पारणा जो कराया गया, तो इसके पीछे का मत क्या है? जी मतलब ये कैसे शुरू किया गया है? जी। हमारे जैन संप्रदाय के वर्तमान 24 के प्रथम तीर्थंकर भगवान, जी क्योंकि 24 हमारे जैन मत के अनुसार अनंत अनंत 24 हुई है जी और जिनमें 24 तीर्थंकर हुए हैं, लेकिन वर्तमान 24 में जो हमारे प्रथम तीर्थंकर भगवान है, भगवान ऋषभ देव भगवान, जिनको आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। बिल्कुल। अंतिम तीर्थंकर हमारे भगवान महावीर, जी 24वें तीर्थंकर। और इस बीच में जो 23 तीर्थंकर हमारे हैं, सभी नेमिनाथ, शांतिनाथ, धर्मनाथ, कुंथुनाथ, अरनाथ आदि जी तीर्थंकर हैं, जिनका अलग अलग क्षेत्र रहा है। आर्य के अनुसार इसको माना गया है, लेकिन प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ, जी जिन्होंने 13 महीने के उपवास, 1 साल और 1 महीना, जी 13 महीने के उपवास धारण किए निराहार है क्या? निराहार। भगवान आदिनाथ
की अवगाहना कद जी 500 धनुष का बताया गया है, शास्त्रों में लिखा है, आगमों में शास्त्रों में लिखा गया है 500 धनुष। एक धनुष 4 हाथ का होता है और उनकी अवगाहना उनके हाथ के अनुरूप जी 4 हाथ का एक धनुष माना गया है। 500 हाथ उनकी अवगाहना कद बताया गया है। और भगवान आदिनाथ ऋषभदेव जी जैन धर्म के पहले तीर्थंकर हैं। वे अयोध्या, जिसको पौराणिक काल में वनिता नगरी कहा गया है, वहां नाभिराय राजा और माता मरुदेवी माता के घर जी भगवान ऋषभदेव का जन्म हुआ। भगवान ऋषभदेव की जो कुल आयु थी जी 84 लाख पूर्व। अब इसमें आपको एक अंदेशा होगा कि पूर्व क्या है, जी मैं थोड़ा स्पष्ट कर दूं। बताएं। 84 लाख पूर्व उनकी आयु मानी गई, बताई गई है आगमों में। एक पूर्व का मतलब आगमों में बताया गया है 70,560 अरब वर्ष। अच्छा 70,560 के 10 बिंदी आप आगे लगा दो, जी इतनी उनकी वर्ष की उम्र मानी गई है। 84 लाख पूर्व, उसको हम 84 लाख से गुणा करें काफी बड़ा हो जाता तो वो उम्र कितनी होगी, जी क्योंकि एक पूर्व का मतलब 70,560 अरब वर्ष बताया गया है आगमों में, जो हमारे जिन आगम होते हैं, शास्त्र होते हैं, पुराण है शास्त्र। पुराणों में ये बताया गया है। 84 लाख पूर्वांग का एक पूर्व बताया गया है और एक पूर्व में 70,560 अरब वर्ष होते हैं। तो इतनी उम्र भगवान आदिनाथ की बताई गई है, जिसमें उन्होंने 13 महीने के उपवास धारण करके और वनिता नगरी से वो निकले हैं ग्रामानुग्राम आहारचर्या के लिए। हमारे जैन संत जो है किसी के घर भी जाते हैं तो ये नहीं लेते भाई हमें ये चाहिए, जी जी हम उनसे पूछते हैं साहब पधारो हमारे घर आहारचर्या करें। जी जी आहारचर्या में जब भगवान ऋषभदेव ग्रामानुग्राम विचरते विचरते कई शहरों में और ग्रामों में गए, कई राजाओं ने उनको धन दौलत देने का आग्रह किया, कई राजाओं ने उनको अपनी कन्याएं देने का आग्रह, क्योंकि वो राजा के बेटे थे जी और खुद भी राजा थे। तो कई राजाओं ने उनको यह आग्रह किया साहब हमारी कन्या को आप ब्याह लो। बिल्कुल कई राजाओं ने कहा साहब इतनी धन दौलत ले लो, सोनैया ले लो, चांदी ले लो, हाथी ले लो, घोड़े ले लो, लेकिन किसी भी राजा ने भगवान ऋषभदेव से ये नहीं पूछा कि साहब आपके आहारचर्या का क्या है। आखा तीज अक्षय तृतीया के दिन 108 घड़े इक्षु रस से 13 महीने के उपरांत भगवान को पारणा करवाया गया और भगवान ने उसे सहर्ष स्वीकार किया 13 महीने के उपवास के बाद। जी और इस दिन को हमारे जैन मत में बहुत ही महत्वपूर्ण दिन माना गया है। और आज जहां भी जैन तीर्थों में जाएंगे उस दिन इक्षु रस के घड़े गिलास के गिलास श्रद्धालुओं को पिलाया जाता है, गन्ने का रस। जी क्योंकि भगवान आदिनाथ ने ऋषभदेव ने इक्षु रस से पारणा किया था, इसलिए इस दिन का विशेष महत्व मानते हुए हमारे यहाँ जगह जगह जो भी मंदिर होते हैं शहरों में गांवों में, वहाँ इक्षु रस का वितरण किया जाता है, गिलास भर भर के जितनी जैसी जिसकी श्रद्धा होती है इक्षु रस का पारणा किया जाता है और पिलाया जाता है। इसलिए इस दिन का महत्व हमारे जिन शासन में अधिक माना गया है। तीर्थ ले लो आप, पालीताना ले लो, हस्तिनापुर ले लो, राजगिरी ले लो, गिरनार जी ले लो, जितने भी हमारे तीर्थ स्थान है सब में उस दिन इक्षु रस का वितरण किया जाता है। शहर में भी जगह जगह जहां जहां जितने मंदिर हैं वहां पर हमें गन्ने का रस पिलाया जाता है। आप चाहे अपने ही शहर में ले लो, जितने मंदिर में आप जाओगे उस दिन गन्ने का रस आपको पिलाया जाएगा जी। क्योंकि आखा तीज का अक्षय तृतीया का हमारे जैन मत के अनुसार विशेष प्रयोजन इसलिए महत्व इसलिए बताया गया है कि भगवान ऋषभदेव ने उस दिन 13 महीने के उपवास के बाद कुछ अन्न जल ग्रहण किया जी आहार के जी। हुकुम जी वास्तव में सही बता रहे हैं कि इस दिन
जैन धर्म के जो लोग हैं वो इक्षु रस पिलाते हैं जी काफी। तो ये दिन जो होता है ये क्या है, उत्सव के रूप में मनाया जाता है? बिल्कुल सर, उत्सव ही है ये। जी आखा तीज हमारे यहाँ तप करते हैं श्रावक श्राविकाएं। जी वर्षी तप होता है जो साल भर के, एक दिन व्रत, एक दिन उपवास, एक दिन पारना, एक दिन उपवास, एक दिन पारना, एक दिन, 2 दिन उपवास, एक दिन पारना, इस तरह से करके, और साल भर हमारा आखा तीज को पूरा हो जाता है। आप जो है कहीं भी जाएंगे, हमारे जैन श्रावक श्राविकाएं आपको कहीं, साहब मेरे उपध्यान तप चल रहा है, जी हमारे वर्षित तप चल रहा है, ये जैन धर्म के तप हैं, जी उपध्यान तप हैं। किसी में 2 दिन का उपवास पाड़ना, किसी में 1 दिन का उपवास पाड़ना, किसी में 1 दिन उपवास, 1 दिन एकासन। एकासन मतलब 1 दिन का एक टाइम खाना खाना, एक ही जगह अच्छा खाना। अच्छा तो इस तरह से आखा तीज को विशेष महत्व इसलिए माना गया है कि इस दिन भगवान ने पारणा किया था, और उस दिन जितने भी हमारे तपस्वी भाई बहन होते हैं तीर्थों में जाकर के पारणा करते हैं, और अपने इच्छा के अनुसार जो भी दान पुण्य होता है उस टाइम पे इनको तपस्वियों को कई लोग जो है उपहार के रूप में भेंट देते हैं। जी और हर गांव हर शहर में करीब करीब इसका एक उत्सव के रूप में इसको मनाते हैं। और अक्षय तृतीया का जो त्योहार जो है, सनातन धर्म में तो हमारे यहाँ बिल्कुल इसका महत्व माना गया है, लेकिन जैन मत के अनुसार मैं आपसे बता रहा हूँ कि बिल्कुल एक विशेष उत्सव मनाया जाता है। और आखा तीज का पारना कहाँ होगा, उन तपस्वियों को पूछा जाता है कि भाई पालीताना में जाएंगे, हस्तिनापुर जाएंगे, गिरनार जी जाएंगे, राजगिरी जाएंगे, जहां जहां भी हमारे तीर्थ स्थान है वहां पर जाएंगे, जी या साधु संतों का जहाँ वास होता है उस जगह जाकर के वो उन साधुओं के सानिध्य में ये पारना करते हैं और अपनी तपस्या पूर्ण करते हैं। हुक्म जी, जी आपने बताया कि श्रावक और श्राविकाएं ये मतलब ये पालना करती हैं, जी, मतलब वो व्रत तपस्या के तप वक्त तप करके फिर पारना। पालना करते हैं। तो क्या जैन जो मत के अनुसार जो आम जन है वो भी कर सकते हैं इसे? जैन धर्म को कोई भी मान सकता है, ग्रहण कर बिल्कुल सकता है। आपने इतनी अच्छी बात पूछी भाई साहब कि हमें कुछ लोग तो अलग ही मानते हैं, जी क्योंकि हमने हमें अल्पसंख्यक घोषित करवा दिया जैनियों ने, जैनियों को। जी जी तो हमारा जो हिंदू समाज है, हिंदू भाई हैं, वो हमें अल्पसंख्यक के नाम पर समझ करके भाई तुम तो जैन हो, तुम हमारे त्योहारों को थोड़ी मानोगे, जबकि हम्म, हम होली मनाते हैं, बिल्कुल दिवाली मनाते हैं। और इतने कट्टर कोई नहीं है जो हिंदू धर्म से अलग होकर के जो है अपना जैन धर्म अलग करे। बिल्कुल लेकिन आज की तारीख में मैं आपको कह दूं, आप गंगरार, चित्तौड़ जिले में गंगरार साइड चले जाओ, कपासन चले जाओ, फतेहनगर चले जाओ, कई गांवों में खटीक समाज बिल्कुल आज भी जैन मत को मानता है, और वो अपने आप को वीरवाल जैन कहते हैं। बहुत सुंदर। मैं आपसे ये कोई फेंक वाला या कोई हाँ गलत बिल्कुल बिल्कुल तथ्य सही। नहीं दे रहा हूँ। गंगरार, कपासन, फतेहनगर, मतलब चित्तौड़ जिले में जहां भी जी जाओगे, जी वीरवाल नाम से जैन है जो जी खटीक हैं। जो खटीक जोगनिया माता जी में आकर के बकरे की बलि देता था, मुर्गे की बलि देता था, हमारे यहाँ एक साधु जी हुए एश कंवर जी महाराज साहब, जी आचार्य चौथमल जी महाराज साहब जो जैन दिवाकर के नाम से जाने जाते हैं, बिल्कुल उनकी शिष्या जो है बैरागी जी परिवार से जन्मी थी एश कंवर जी महाराज साहब। हम्म, आज भी उधर चले जाओ आप मेवाड़ में, जय गुरु, जो जय यश गुरुनी, तार तार तरणी, तारण तरणी, इस तरह का नारा जी एश कंवर जी महाराज साहब के बारे में अभी नहीं है, देवलोक हो गई हैं वो, जी उनकी शिष्या हैं। और उनके जो श्रावक हैं, अनुयायी है, बहुत ज्यादा जो है उनको मानने वाले हैं। मेवाड़ में आप चले जाइए, मारवाड़ में चले जाइए, मारवाड़ में चले जाइए, सब जगह उनके मानने वाले हैं। और आचार्य चौथमल जी जो जैन दिवाकर के नाम से जाने जाते हैं, उनकी वो शिष्या रही थी। जी तो दूसरे धर्म के लोग इसे अपनाएं, जी जैन धर्म है, जाति नहीं है, बिल्कुल इस धर्म को अपना सकते हैं। हमारे यहाँ एक रमेश जी कनेरिया ब्राह्मण है बकानी के, जी जी अभी वैराग्य काल में वो वहाँ हमारे जो ज्ञान गच्छाति पति हमारे प्रकाश मुनि जी महाराज साहब हैं, आज की तारीख में पाली है, जी जी उनके पास दीक्षा लेने के लिए वैराग्य काल का समय भोग रहे हैं। कल ही मैं उनसे मिला, वो जी यहाँ कोई शादी के लिए आए थे, हालांकि वैराग्य काल में आदमी आ नहीं सकता, लेकिन कोई खास जी शादी जी होगी इसमें वो आए थे। रमेश चंद जी कनेरिया, जी
और जो है सीनियर टीचर से वो रिटायर्ड हुए हैं, ब्राह्मण हैं, और वो जैन मत पाल रहे हैं, और वो हमारे आध्यात्मिक गुरु, हम जी उनको मानते हैं। बिल्कुल। तो कोई भी आदमी जैन धर्म स्वीकार कर सकता है, मान सकता है। जी आज अक्षय तृतीया पर उत्सव मंगल तो चल ही रहे हैं, अबूझ सावा भी है, भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव भी है, लेकिन जैन मत के अनुसार भगवान ऋषभ देव, जिन्होंने 13 महीने तक उपवास निराहार। निराहार रहकर और इस दिन पारना करवाया था उनके पुत्र द्वारा, श्रेयांश कुमार द्वारा। और वास्तव में इस दिन पूरा जैन समाज इसे उत्सव के रूप में मनाता है और जगह जगह गन्ने का रस श्रद्धालुओं को पिलाया जाता है। उसके पीछे यही मत है कि उन्होंने उस दिन भगवान ने इक्षुरथ से पालना किया था, इक्षुरथ से पालना किया था। आज इस विशेष कार्यक्रम के लिए हमने आमंत्रित किया था हुकुम चंद जी जैन साहब को। जैन साहब ने बहुत गहरी बात बताई। आज ये हमारे स्टूडियो पर पधारे। नमस्कार। नमस्कार, जय जिनेंद्र।